हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग में सबका स्वागत है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। बोल रहे कि सो दैट टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ओके, तो अगर टेंजेंट पैरेलल हैं तो टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगा, यानी कि जो लाइन बनेगा वो, और x इक्वल टू -2 पे जो बनेगा वो दोनों ही पैरेलल होंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब यही हुआ फिर से कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और x इक्वल टू 2 के ऊपर जो स्लोप्स निकलेगा, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, तो जो स्लोप निकलेगा उसमें हम x को 2 जब पुट करेंगे तो जो भी स्लोप आएगा वही स्लोप x इक्वल टू -2 पुट करने के बाद भी आएगा। अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 और -2 पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो सिंस y equal to, okay, so y is equal to 7x cube plus 11. Okay, so this implies dy by dx equal to 7 3 जा 21 into x square. ठीक है, तो ये dy by dx हमने निकाल दिया। ठीक है, तो dy by dx स्लोप तो है, लेकिन स्लोप हमेशा हम किसी पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। कर्व का कोई स्लोप नहीं होता, कर्व का किसी पॉइंट के ऊपर जो लाइन खींचते हैं ना, उनसे हमें वो मिलता है, स्लोप मिलता है। ठीक है, सो नाउ dy by dx at x equal to 2 is equal to 21 into 2 स्क्वायर, यानी कि 21 into 4 यानी कि 84। ठीक है, तो ये हो गया 84, दैट इज m1। अब नाउ dy by dx at x इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये भी 21 इंटू 4 बना, यानी कि 84, विच इज़ m2, क्योंकि स्लोप सही है। अब क्या लिखोगे? सिंस m1 इक्वल टू m2 और ये दोनों ही 84 है, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट्स एट x equal to 2 and x equal to -2 will be parallel, hence proved। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप, दोनों ही 84 आ रहा है तो स्लोप इक्वल है, देयरफॉर जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों पैरेलल होंगे। आई होप वीडियो समझ में आए। अगर आए तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।